हेलो हेलो हेलो, क्या हालचाल है आपके। तो आज हमारा पेपर था एलएन में, फुल सिलेबस 17 वाला, है ना। पेपर भी समाप्त हो गया है। देखो इस पेपर को ना एलएन वालों ने पहले ही बोल रखा था कि देखो ये क्वेश्चन जो आएंगे इसमें, ये लाइक 10 ईयर PYQ बेस्ड ही होंगे, और वैसा था भी। मतलब जो बायो वगैरह थे सब इजी इजी, मतलब इजी नहीं, मतलब PYQ लेवल के ही थे जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। जो बायो था उसमें उसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन, मतलब 4 तो थे ही ऐसे कि मतलब वो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, तो वो मुझे छोड़ने पड़े। जैसे तुम्हें एक क्वेश्चन बताऊँ, 179 था। तो इसमें क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। अभी 4 ऑप्शन, अर्थवर्म, मॉथ, ट्यूनिकेट्स, स्टारफिश। अब ये क्या था मुझे समझ नहीं आया। और भी एक आध क्वेश्चन थे जो मैं छोड़ के ही आ गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि भाई मतलब वो उसमें टाइम क्यों दूँ, है ना। और टाइम मेन चीज़ तो यहाँ पे यही है कि सारा टाइम बच जाए। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री भी वही PYQ बेस्ड था, और इतना डिफिकल्ट नहीं था, है ना। इजी इजी सा था ही, बन भी गए सारे क्वेश्चन। कुछ एक क्वेश्चन जो थे मुझे समझ नहीं आ रहे थे कैसे करूँ, और थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा था, तो मैंने सोचा था कि मतलब राउंड 2 या 3rd में करूँगा। पर वही है। और फिर उसके बाद से अगर अपन फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स भी वही सेम PYQ बेस्ड था, बट फिजिक्स में क्या था कि टाइम टेकिंग लग रहा था। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में था, सेकंड नहीं 3rd क्वेश्चन था ना। इसमें जो 3rd नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है अपने से कि मतलब परसेंटेज एरर निकालना है ना। तो अब उसमें क्या है कि टाइम टाइम मेन चीज़ यही है, टाइम। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे रुक जाओ, अपन जब अगला 3rd या 4th राउंड है, मतलब वो सॉरी सॉरी 2nd या 3rd राउंड रहेगा ना, उसमें ही करूँगा इसे। पर वही लास्ट तक टाइम ही नहीं बचा। कुछ एक क्वेश्चन जो अब मैंने फिर वही सोचा कि जब टाइम नहीं बच रहा है तो टाइम टेकिंग वाले को छोड़ छोड़ के जो इजी इजी लग रहे थे, लाइक बन रहे थे फटफट, तो उसे मैंने कर लिया। तो ऐसा ही तो था पेपर। एक ये क्वेश्चन देखो, एग्जाम प्रिपरेशन में क्या होता है। ये क्वेश्चन देख रहे हो तुम लोग, भाई साहब ये क्वेश्चन नहीं बन रहा था मेरे से, दिमाग ही नहीं चल रहा था कैसे करूँ। एक सलेशन निकाल के बैठा था कि क्या करूँ अभी इसमें। फिर इसको छोड़ो, फिर आगे बढ़ गया, ऐसे ही गए, है ना। तो ऐसा था आज का पेपर, है ना। मॉडरेट ही मानेंगे, और बढ़िया था। ऐसे ही एलन को पेपर देना चाहिए। ये एलन वालों की क्या समस्या है, अब जैसे देखो इस पेपर को इन्होंने ठीक ठाक बनाया, बढ़िया, मतलब बने क्वेश्चन, मजा आया, है ना। अब ये अगला जो पेपर हैगा ऐसा बनाएंगे कि तुम्हें नानी याद दिला दें, तुम्हें फील कराएंगे कि नर्सिंग भी हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात रहेगी। ऐसे ऐसे पेपर बनाते हैं एलन वाले, है ना। तो ये है एलन वालों का कि तुम्हें हर बार फील कराते हैं, एक पेपर लॉलीपॉप देंगे, बाकी तुम ऐसे रहते रहो परेशान, है ना। तो ये है। तो पेपर तो गया, हो गया ख़त्म। अब अगला पेपर है 20 को। मैं भी अभी जस्ट बैठ के एनालिसिस करूँगा बढ़िया से, है ना। जस्ट ऊपर ऊपर से समझ पाया। ओके। और क्या, एक मस्त इंसिडेंस बताऊँ हुआ क्या। मेरे बगल में ना एक लड़का बैठा था, ठीक है। तो वो जो लड़का है ना, वो फिजिक्स उसके मतलब वो छोड़ रखा था, ठीक है। तो वो मेरे से कुछ हेल्प करके, भाई बता दे बता दे। तो मैंने ना उसको बोला कि लास्ट में बिल्कुल मेरे पास भी टाइम कम बचा था, तो जस्ट मैंने उसको 4 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। जैसे 30, 31, 32 और 33, 4 क्वेश्चन, ठीक है। अभी आके मिला रहा हूँ मैंने तो सही बनाए हैं, बस उसको गलत बता दिया है मैंने। एक और पाप जोड़ लिया मैंने अपने हिस्से में। पर मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं उसे गलत बताऊँ। हुआ ये ना कि जैसे 30 नंबर का था, मैंने 29 वाले से ऑप्शन से बता दिया। भाई उसने 4 ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे फिजिक्स में, वो भी मेरे से देख के, और उसके भी मैंने गलत आंसर बता दिया। भाई भाई अगर तू ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज़ माफ़ कर दिए मुझे। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, ठीक है। सही कह रहा हूँ, ऐसा कोई मेरा सच में इंटेंशन नहीं था भाई। अगली बार दिखे तो तुम मुझे ऐसे गाली वाली मत देना, और शराब तो बिल्कुल भी मत देना, है ना। अभी नीट का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी एग्ज़ाम आने वाला है भाई। सॉरी भाई, मुझे माफ़ कर दियो। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुझे गलत आंसर बता दिया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अपनी किस्मत खराब हो तो देख के भी गलत भर लेते हैं अपन। अब वो बंदा ऐसे हड़बड़ी में थे ना अपन की, गलती से मैंने देख के गलत आंसर बता दिया। सॉरी भाई। ठीक है गाइज। तो इसी इसी दुखद स्टोरी के साथ अपन 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 इस ब्लॉग को एंड करते। नहीं नहीं, एक और स्टोरी सुनो। आज क्या हुआ ना कि सुबह सुबह मैं, पेपर था तो ऑब्वियसली थोड़े पुण्य करने पड़ते अपने को। एक तो वैसे ही पाप हो गए हैं, मुझे भी नहीं पता था। तो सुबह सुबह मैं गया गाय के पास रोटी लेके, ठीक है। कि जाऊँगा, गाय को 2 रोटी खिलाऊँगा, फिर उससे बोलूँगा कि मेरे फिजिक्स में नंबर बढ़वा देना, ऐसे कान में बोलूँगा। हुआ ये ना कि 1 रोटी खिलाया मैंने, मस्त खा भी ली, खुश तो ऐसे बढ़िया थी। फिर जब मैं दूसरी रोटी खिलाया और बगल में जाके बोला कि फिजिक्स में नंबर बढ़वा देना ना, एक तो वो रोटी नहीं खाई, और दूसरा कि मेरे पैर पे पैर रख के चली गई। तब से ही मेरे पैर में दर्द हो रहा है।
क्या बताऊँ, बहुत दुख है ना। तो गाइस ठीक है, पुण्य करने से भी कुछ नहीं हो रहा है। कुल मिला के ये पढ़ना पड़ेगा अपने को, है ना। हो सकता है ये अपने पुराने पाप जो है ना वो आ रहे हैं अभी लाइफ में मेरे, क्या बताऊँ मैं। बाकी भाई तू अगर देख रहा है तो आई एम वेरी सॉरी भाई, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था भाई कि तेरे फिजिक्स में -4 आ जाएंगे, सॉरी। तब तक के लिए आप भी बने रहिए हमारे साथ, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे अगर टाइम मिला तो। बाय बाय।